मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। खैर खुदा का शुक्र ही है कि अंकल कहाँ है। पता नहीं यार, मुझे तो हैरत हो रही है शर्मीन के वालिद इस उम्र में। अच्छा ठीक है ना, जो होना था हो गया। आप खुद सोचें कि इस सारी सिचुएशन में अंकल की अपनी क्या हालत होगी। अभी तक घर नहीं आए और खुदा ना खास्ता कुछ कर बैठे तो। कुछ नहीं होता उन्हें, एहसास नाम की चीज अगर उन्हें होती ना तो यहां तक नौबत ना आती। अच्छा प्लीज आप फोन करके पता तो करें, खालिद अंकल से पूछें कहीं ऑफिस में तो नहीं है। नहीं है। आपने ये बात वलीद वगैरह से तो नहीं की ना अभी? क्या? यही मित्रा वाली? नहीं। वैसे कितने दुख की बात है, आंटी की बेटी इतने अरसे के बाद उनसे मिली और वो जान ही नहीं सकी कि वो उनकी बेटी मित्रा है। कैसे जान, कोई राब्ता ही नहीं रखा तुम लोगों ने, और फिर वालिद के खौफ की वजह से भी जिक्र नहीं किया। शायद अगर वालिद की जगह कोई और होता तो वो जरूर कोशिश करता कि माँ बेटी आपस में मिल सके। अच्छा चलें, आप अंकल को कॉल तो करें। मोबाइल ऑफ जा रहा है शर्मीन। तो खालिद अंकल को कॉल करें, पूछें कहाँ है। तुम्हारा फोन ऑफ था और तुम्हारे घर वाले परेशान हैं। होने दो, कुछ खाया है? भूख नहीं है मुझे। सुबह से भूखे हो? कॉफी पी लूंगा। मंगा दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, सरबुलंद बात कर रहा हूँ। सरबुलंद? हाँ। वालिद आपके पास घर पर है? हाँ, मौसम मेरे पास आया हुआ है। अच्छा ऐसा करो, मेरे ख्याल आज घर नहीं जाएगा, लेकिन देखो तुम लोग भी उसे सवाल जवाब मत करना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अधूरी छोड़ी जाएगी। खुदा हाफिज। क्या हुआ? मैं कहाँ गलत था? मुझे क्या पता कि मित्रा किसकी बेटी है। और तुम उस्मा को देखो, 32 साल से उसने मुझसे ये बात छुपाए रखी कि बस मौसम बस यार, यार तुम अपनी गलती मानने के बजाय तुम भाभी पे इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम लगा रहा हूं? ये इल्जाम है? हकीकत है ये। क्या उसने नहीं छुपाई मुझसे ये बात? अरे क्यों, किस वजह से? तुम्हारी वजह से यार। मुझे तो उसकी बेहिसी पे आता है। इतने साल उसको अपनी औलाद का ख्याल ही नहीं आया। बेहसी? तुम्हें पता है बेहसी कैसी होती है? अच्छा, तंज करने की जरूरत नहीं है। देखो मौसम, शायद कुदरत ये चाहती थी तुम्हें सबक सिखाना, मित्रा को होश में लाना, भाभी को अपनी बेटी से मिलाना। शायद कुदरत यही चाहती थी। तुमने तो सारी जिंदगी अपनी एक खोल में सिमट कर गुजार दी। अजीब अजीब उसूल बना रखे हैं तुमने। खुद भी अजियत में जिंदगी गुजार रहे हो और दूसरों को भी अजियत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया तुमने। मैंने किसी को अजियत नहीं दी और ना ही दे रहा हूं। बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है मैंने, ये लेक्चर देने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे हो सकता है तुम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो अपनी तरफ से यार, लेकिन तुम्हारी औलाद ने सहम सहम कर जिंदगी गुजारी है। लेकिन अब वो सीना तान कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ तो आदमी आखिर थक भी जाता है यार डर डर के। देखो मौसम यार, मैं चाहता हूँ कि तुम भाभी से मोहब्बत करो, उससे मोहब्बत हो यार। यार सारी जिंदगी उसने तुम्हारी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी। प्लीज यार कुछ।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद भाई, मौसम का कुछ? भाभी मौसम मेरे पास है, अब आप आराम करें। भाभी वो शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है। अच्छा मेरे ख्याल में अब इस मौजू को ख़त्म कर दे, वरना ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी भाई, मुझे अंदाजा है। ख़ास तौर पे वो बेटों का जिक्र मत कीजिएगा। जी भाई, आप उन्हें भी इत्मीनान दिलाएं कि जो कुछ भी हुआ इसमें उनका कोई कसूर नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया। वो दूसरी शादी करना चाहे तो शौक से करें, मगर देखभाल की, जो उनके लिए भी नुकसान देना हो। नहीं नहीं, अब वो ऐसा करने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहेंगे। अब मैंने सरबुलंद को बता दिया भाभी के मौजू मेरे पास है। शुक्रिया भाई, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। ओके भाभी, खुदा हाफिज। हेलो। हेलो जी, बालाज बात कर रहा हूँ। जी जी बाला साहब फरमाइए। ये आपके पास से लीगल नोटिस रिसीव हुआ है, मुझे उसी के बारे में पूछना था। जी बाला साहब, वो नोटिस आपको मैंने ही भिजवाया है। जी मैं सुहाना जी का वकील हूँ। देखिए, महर की रकम उनका हक है और वो आपको उन्हें देना चाहिए। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी जी, मैं हर तरह की कॉपरेशन के लिए तैयार हूँ। आप बताएं मुझे करना क्या है। गुड, मुझे आपसे इसी तरह की उम्मीद थी। बाला साहब, आप वक्त निकाल कर आज 3 बजे मेरे ऑफिस में आ जाएं तो हम बैठ कर बात कर लेते हैं। देखिए, मैं भी नहीं चाहूँगा सुहाना जी को कोर्ट जाना पड़े। जी जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बालाज, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? क्या हुआ, खैरियत? ये क्या है? देख लो। ऐसा क्या है ये? अकमेर? हाँ यार, अपनी टेंशनों में ख्याल ही नहीं रहा। अकमेर तो देना चाहिए था मुझे। दोगे अब क्या ये? ऑब्वियसली। बालाज 10 लाख रुपए हैं ये। वालिद ने इतना अकमेर इसलिए रखवाया था ना, ताकि हम में से कोई तलाक ना दे सके। अब जब तलाक खुद करवाई है तो अकमेर भी देंगे।
मुझे नहीं लगता वालिद देंगे। देना पड़ेगा, मैं तो जरूर दूंगा। पहले ही मैं सुहाना के साथ बहुत गलत कर चुका, अब और नहीं करूंगा। मेरी वकील से बात हो गई है, 3 बजे उसके पास जाऊंगा। मैं नहीं चाहता ये मामला कोर्ट में जाए और सुहाना को मजीद परेशानी है। बोलो बेटा। पापा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उनका सामना कर पाऊं। देखो, वो तुम्हारी माँ है और वो समझदार खातून है। वो जानती है कि सब कुछ अनजाने में हुआ है। नहीं पापा प्लीज, मैंने सारी जिंदगी यही सोच के गुजार दी कि जब मुझे मेरी माँ मिलेंगी तो मैं उनके सीने पे सर रख के रोऊंगी, उनसे शिकवा करूंगी और पूछूंगी कि वो मुझे तन्हा छोड़ के क्यों चली गई। अगर आज मेरी माँ की आंखों में बहुत शिकवे होंगे पापा, जिनकी मैं ताब नहीं ला पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ख्याल है। वो तो वो औरत है जिसने कभी तकदीर से भी शिकवा नहीं किया। सही कह रहा है खालिद साहब। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी औरत है तुम्हारी माँ। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल कब आ रही हो? नहीं खालिद साहब, एक्चुअली इस्लामाबाद से एक ऑफर है, मैं उसे अवेल करना चाहती हूँ। अच्छी ऑफर है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो, लेकिन अगर कोई बात ना बने तो मैं और मेरा हॉस्पिटल तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो कभी कोर्ट जा ही नहीं सकते, इतना दम नहीं है उनमें, ना ही मिट्ठू में और ना ही सुहाना में। यकीनन किसी ने तो उन पे दबाव डाला है। शबी शायद किसी और की बातों में आके उन्होंने वो खत भिजवा दिया। खत नहीं है, कोर्ट का नोटिस। नोटिस का जवाब देना जरूरी होता है। तो क्या करें हम? उनकी बात मान जाएं? इतनी भारी रकम उनको दे दें बिना कुछ भी सोचे समझे? आप बालाज भाई को समझाइए, ऐसा मत होने दें। 10 लाख रुपए कुछ छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने पैसों में किसी भी छोटे मोटे इलाके में घर आ जाता है पूरा का पूरा। तो प्लीज यार, मुझसे फजूल की बातें ना करो इस वक्त। अच्छा, अंकल के बारे में कुछ पता चला? मैं तो आज पूरा दिन दरवाजे के सामने खड़ी रही कि अब दरवाजा खुलेगा और अंकल की नई नवेली दुल्हन सुर्ख जोड़े में मलबूस होगी और यूं दरवाजा खोलेगी। तुम सारा दिन इसी किस्म की फजूल की बातें करती हो ना, या तो फिर तुम इधर उधर मटकती रहती हो। रज़ा को गोद में नहीं लेती, एटलीस्ट मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा। इस तरह की होती है माँ। अच्छा, आज आपको रज़ा की बहुत फिक्र हो रही है? सब ठीक तो है? जैसा बाप वैसी माँ। आपको भी तो कभी नहीं देखा रज़ा को गोद में उठाए थे, या फिर आपने कभी उसको प्यार किया हो, कहीं बाहर लेकर गए? तुम्हारी इसी किस्म की बदतमीजी की वजह से ना कोई बात नहीं करता तुमसे। तो मत करे। मैं किसी की मोहताज नहीं हूं कि कोई आकर मुझसे बात करे। आदत हो गई है मुझे, बल्कि सीख लिया है मैंने आपकी वजह से। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आकर मुझसे बात करे। काफ़ी हूं मैं अकेली अपने लिए।
अरे हाँ हाँ, गरम गरम चाय, वाह। पापा मैं आपको बताना ही भूली, मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी, इस्लामाबाद जाना होगा। अच्छा, कब? मंडे को इंटरव्यू है तो आई थिंक मैं वीकेंड पे चली जाऊंगी। चलो शुक्र है, वहाँ अपना घर तो है। अच्छे वक्तों में मुझसे एक अच्छा काम हो गया था, लेकिन तुम्हें सफाई करना पड़ेगी बेटा। पापा मैं कर लूंगी। वो वहाँ का अस्पताल अच्छे है? जी पापा। पापा मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद आप भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाइएगा, और आपकी पैकिंग तो मैं वैसे भी करके जाऊंगी, और घर की चाबी आप माश्ता खाला को दे दीजिएगा। मित्रा। जी पापा। बेटा तुम्हें अपने माँ से मिलने की ख्वाहिश नहीं होती? थी पापा, मगर शायद मैं अब उनसे ना मिल पाऊँ। आप आ गए? मैंने रजिया से कहा है कि वो खाना गर्म कर रही है, आप चेंज करें, मैं खाना लगवाती हूँ। उस्मा जी। मुझे तुमसे बात करनी है। हमें गुजरी बातें नहीं करनी चाहिए मौज़। हमारी जिंदगी कितनी रह गई है, आगे देखें या पीछे। आप चलिए चेंज कीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ। बच्चे, बेटे, बहू हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। कोई आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। उस्मा, मुझे माफ कर दो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मिर्जा? ऐसे कहते अच्छे नहीं लग रहे। खालिद ने कहा था ऐसा करने को, मैंने उससे वादा कर लिया था, इसीलिए कह दिया। चल आप चेंज करें, मैं खाना लगवा दूं। आइए। आ जाओ भाई, इम्तियाज भाई आ जाओ। सोहना जी, इम्तियाज भाई आए, बैठो भाई बैठो। अरे यार बैठो ना आराम से यार, अपना ही घर समझो, क्यों परेशान हो रही है? तकिया क्या रखो, आराम से बैठो। भाई ये तो तुमने खुशी की खबर सुनाई ईमान से, कल से परेशान था मैं। भाई ये कोर्ट कचहरी के चक्कर कोई शरीफ आदमी थोड़ी लगाता है। वालेकुम अस्सलाम। सोहना जी, इम्तियाज भाई ने कमाल कर दिया। अच्छा क्या कर दिया? भाई अब आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। कैसा? बिट्टू भैया मैं बता दूं? हाँ हाँ बताओ, ये बताएंगे आपको। बताओ भाई बताओ। भाभी वो मैं नोटिस भेज ही रहा था कि बाला साहब का फ़ोन आ गया। मैंने कहा हक महर है, देना तो पड़ता है, तो वो कहने लगे मामला कोर्ट में ना ले जाएं। मैंने कहा ठीक है, नहीं ले जाते। अगर सारे मामला कोर्ट के बाहर तय हो जाते हैं तो भाग दौड़ का शौक किसे? फिर मैंने उनसे कहा मेरे ऑफिस आ जाए, हम बैठकर बात कर लेते हैं। मेरे ऑफिस आ गए और उन्होंने सब कुछ लिख कर दे दिया है। हक महर की रकम जितनी भी है वो आपको 1 हफ्ते में अदा कर देंगे। और भाभी उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि सुहाना जी को कोर्ट जाना पड़े। भाई मैंने तो मना किया था कि ये महर वहर की रकम छोड़ो हैं,
मैं खिला सकता हूँ, खा सकता हूँ, इज्जत से रख सकता हूँ। और इनको उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया जब ये छोड़ के गए थे? हैं, सोचने की बात है ना। अरे मिट्टू भाई आप फिक्र ना करें। भाई हमें कोई फिक्र नहीं है। हाँ, वो दे तब भी और वो ना दे तब भी। क्यों ना दे, हक है मेरा। इतनी सजा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, मैं आपके लिए चाय वगैरह लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी बस मैं चलता हूँ। चलो फिर चक्कर लगाता हूँ मैं। हाँ नहीं, वादा तो किया था मगर घर में कुछ काम ऐसे थे जिनका करना बहुत ज़रूरी था। नहीं नहीं, ज़रूर आऊँगी किसी दिन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताया। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मम्मा मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अरे नहीं बेटा, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर तुम्हें तो मालूम भी नहीं था। हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक होता है बेटा। बस ये शुक्र करो कि बहुत बड़ी कयामत टल गई। मैं अब कहाँ जा रही हैं आप? वो सरबुलंद को बुलाने। अरे बेटा, उसको बताया मैंने, उसको पता है मेरी बेटी हो तुम। और परेशान ना हो बेटा, और किसी को कुछ मालूम नहीं है। वो कोई ऐसी बात नहीं। मैं बुलाती हूँ उसे। रज़िया, देखो सरबुलंद को जरा बुलाओ, अपने रूम में होगा वो। मामा प्लीज, पापा घर पे अकेले होंगे, मुझे जाना है। अरे बेटा बस आता ही होगा। लो वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरबुलंद बेटा, ये बहन है तुम्हारी। भाई बहनों से हमेशा बड़े होते हैं रिश्ते में। आप बैठे, मैं अपनी वाइफ शर्मीन से आपको मिलवाता हूँ। नहीं, मुझे देर हो रही है मामा, मुझे घर जाना है, पापा अकेले हैं। बस 2 मिनट में आया बस। हम आप इन्हें रोकिए प्लीज। मैं यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि आपसे मिलने आई थी मामा। हाँ, मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं सबसे बाद में मिल सकती हूँ ना। प्लीज मामा रोकिए उन्हें। बेटा वो मामा मैं किसी और दिन मिल लूंगी आप सब लोगों से, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत तड़पी हूं उसके लिए। सोचा था मौज़म अली से शादी के कुछ दिन बाद
उनसे कहूंगी तो वो मेरा साथ देंगे, मेरे दुख को महसूस करेंगे। पैसे वाले हैं, अदालत से मेरी बच्ची मुझे वापस दिला के देंगे। मगर वो आपको मिल गई है ना? इसे मिलना कब कहते हैं सरबुलंद? वो डरी डरी सी और सहमी सी आई भी और चली भी गई। मेरी बरसों की प्यास थी सरबुलंद। मैंने तो उसे सीने से लगाया भी नहीं, जी भर के देखा भी नहीं उसे। तो आंटी, आपको रोका किसने है? आप मिले उससे? हाँ वालदा, आप मेरे साथ चले। नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहती। मुझे वहां नहीं जाना। तुम लोग जाओ, खाना खाओ। मैंने शादी को खाना खिला दिया है और मुझे भूख नहीं है। जाओ बेटा, और वलीद को बुला लेना बेटा, वो भी खाना खा लेगा। आंटी, नगमा घर पे नहीं है क्या? नहीं बेटा, वो अपनी अम्मी के यहाँ गई है। क्या बात है अम्मा, इतने बड़े सारे बंगले में इतनी बड़ी सी डाइनिंग टेबल पे बैठ के चाय बिस्कुट खाने का कोई मजा नहीं आता जितना मजा यहाँ पे चाय में बिस्किट डुबो डुबो के खाने में आता है। इंसान अपना बचपन कभी नहीं भूलता है, और वैसे भी कितना भी पैसा आ जाए ना, जब इंसान का खमीर जिस्म में रस बच जाए ना, तो हड़काता तो भाई जरूर है। वैसे ये अचानक तेरी शाही सवारी आ कैसे गई? एक मामला निपटाने आई हूँ। अब तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम बातें सुनाना शुरू हो जाओगी। भाई अगर तू नहुसत की बात करेगी ना तो लगाऊंगी। अच्छा बोल, क्या बात है? कुछ भी नहीं है, ऐसे मजाक कर रही थी। तुम याद आ रही थी ना बहुत मुझे, इसलिए आ गई यहाँ पर तुमसे मिलने। क्यों नहीं आ सकती क्या? पाबंदी है? नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस तेरी जुबान से डर लगता है। अच्छा ये बता, तेरे ससुर का क्या हुआ? सब खैर तो है ना? बड़ी भी ने शादी तो रुकवा दी है। कुछ तो बड़ा हुआ है मगर कुछ समझ में ही नहीं आया, और बड़े मियाँ ने भी पैंतरा बदल दिया। पता तो मैं चला लूंगी। अरे शुक्र करो बड़े मियाँ दुल्हन ही लेकर आ गए, वरना अच्छा खासा हंगामा हो जाता भाई। तो तुम्हारी सच्ची बात है, वो तो तुम्हारी सास एक शरीफ औरत है, वरना ऐसे आदमी के साथ कोई औरत गुजारा नहीं कर सकती भैया। 20 लाख? ये तुम किससे डील कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? नहीं, कोई डील नहीं है भाई, वो कर्जा उतारने किसी को। तुमने भला किसी से कर्जा कब लिया महाराज? और तुम ये नजर चुका के बात क्यों कर रहे हो? मेरी तरफ देखो। भाई जरूरी तो नहीं कि आप मुझसे इतने सवालात भी करें। जरूरी है बालाज। जब छोटे इस तरह की डिमांड करने लगे तो बड़ों को ऐसे ही सवालात करने चाहिए। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप ये पैसे मुझे दे सकते हैं या नहीं, ये मुझे किस लिए चाहिए, किसको देने हैं, ये मैं किसी को नहीं बताना चाहता। नहीं, आई एम सॉरी कि वालिद से पूछे बगैर मैं ये रकम नहीं दे सकता। अपने अकाउंट से भी नहीं? मेरे अकाउंट में इतनी रकम नहीं, और तुम वालिद को अच्छी तरह जानते हो। उन्होंने कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने दिया। वो पैसे नहीं देंगे क्योंकि उन्हें बेटियां पसंद नहीं।
और मेरे यहाँ बेटी है। रियली? मुबारक हो आपको। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारे घर में कोई बेटी हो। हमने ना कभी बहन का प्यार देखा ना बेटी का। हाँ, बहन। मैं भूल गया, वो मुझे एक जगह जाना था। I'm sorry, मैं तुम्हें ये रकम नहीं दे सका और वालिद भी नहीं देंगे। चलें, कोई बात नहीं, मैं वालिद से बात करूंगा। अच्छा बात सुन, मैं जरा साबरा की तरफ होकर आ रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुन्ने को संभाल। साबरा कौन है? अरे पिछली गली में नहीं रहती थी अक्को मियाँ की दुल्हन? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वहां जा रही हूँ, तू जाके जरा मुन्ने को देख। तो तुम्हारी दोस्ती हो गई उससे? ज्यादा बकवास मत किया कर और जाके तू मुन्ने को संभाल। चल मैं होकर आती हूँ। बताएं आप मुझे, ना दूं क्या? हक तो है उसका, और फिर जितनी अजियत तुम उसे दे चुके हो, कि उसका अजाला नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी। जानता हूँ वालदा, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तो उन लोगों में से था जो कहते थे अगर तलाक ही देनी है तो शादी क्यों करते, और देखें अनजाने में खुद कितनी बड़ी गलती कर बैठा। हक महर तो उसको देना ही पड़ेगा, और अगर हक महर देना है तो आज ही क्यों नहीं? पैसे नहीं है मेरे पास, मेरा मतलब है इतना अमाउंट तो नहीं है, इसीलिए आपके पास है। वालिद भी नहीं देंगे और भाई ने भी मना कर दिया है। हाँ भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, मिलने आई हूँ तुम लोगों से। सोना जी, आप अंदर जाएं। और चल भाई, शाबाश, दफा हो जा तू यहाँ से। क्या कर रहे हैं मिठू आप? तमीज नहीं सिखाई तुमने इसको? पहले इतना खड़ाबा तो नहीं था ये। अबे ओ, बात सुन, ये जबान संभाल के बात करना मेरे साथ। अगर जरा से भी फजूल बात की ना तो यही खड़े खड़े बेइज्जती कर दूंगा तेरी। जैसे अभी तो तू बहुत इज्जत अफजाई कर रहा है ना मेरी। मिठू प्लीज, नगमा बस करेंगे, लोग देखेंगे। सोना जी, मैंने आपको कहा ना कि आप अंदर जाएं। ये मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। नगमा तुम चली जाओ। अरे वाह, तू तो 1 मिनट में इसका साथ देने लगी। मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, तुम दोनों के लिए। गली में तमाशा मत बनाओ प्लीज। अबे ओ, चल निकल इधर से, नई कहानियां कराने आ गई है मुझे। तू ये जो कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर। अबे ओ, जा रही है या तू एक उल्टे हाथ की? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो